लेकर उज्जैन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बाबा महाकाल की सवारी में शामिल होने के लिए सभा मंडप में पूजा अर्चना करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूजा अर्चना के बाद महाकाल की सवारी में फिर शामिल होंगे। तो सभा मंडप में पूजा अर्चना करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। पूजा अर्चना के बाद फिर महाकाल की सवारी में शामिल होंगे। तो उज्जैन पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आपको बता दें कि सवारी जो कि विशेष आकर्षण का केंद्र रहती है, महाकाल अपने नगरजनों को दर्शन देने स्वयं निकलते हैं और भव्य शोभा यात्रा निकलती है उज्जैन में। इस सवारी को देखने के लिए न सिर्फ देश विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं। सावन में तो बाबा महाकाल यानी उज्जैन में अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में भक्तगण पहुंचते हैं। और आज सोमवार है, दूसरा सावन सोमवार है, इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे। पहले सभा मंडप में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद फिर वो महाकाल की सवारी में शामिल होंगे। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें उज्जैन से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम भी उनके साथ नजर आ रहे हैं और ये तमाम लोग महाकाल की सवारी में भी शामिल होंगे। पहले सभा मंडप में पूजा अर्चना करेंगे। के लिए नगर भ्रमण पर निकलेंगे, यानी उनकी सवारी निकलेगी। और उज्जैन की सवारी का विशेष महत्व होता है। अद्भुत साजो श्रृंगार के साथ बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं और उज्जैन के राजा महाकाल, ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और वो इसी तरह भगवान महाकाल की पूजा अर्चना नियमित करते हैं, क्योंकि वो खुद भी उज्जैन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में ये क्षिप्रा तट की तस्वीरें, बारिश तो मध्य प्रदेश में लगातार हो रही है और क्षिप्रा का अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं। और क्षिप्रा उन पावन नदियों में है जिनमें स्नान करने का अपना विशेष महत्व है। सवारी का अंदाज क्या होता है और किस अंदाज में सवारी निकलती है, ये कुछ झलक हम आपको दिखा रहे हैं। कांवड़िए बड़ी संख्या में वहाँ रहते ही हैं। उज्जैन इस वक्त पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र होता है जब सावन का महीना होता है, क्योंकि कालों के काल महाकाल अपनी नगरी उज्जैन में जनता का हालचाल जानने के लिए निकलेंगे। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वातावरण धर्म नगरी उज्जैन से। जय महाकाल के जयकारे। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय सवारी में साथ साथ चल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय जी उनके साथ इस समय हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी इस समय सवारी में आगे, पालकी के ठीक आगे चल रहे हैं और पूरा वातावरण इस समय शिवमय हुआ है। शनै शनै पालकी मंदिर प्रांगण से आगे की ओर आती हुई संकेत मिला कुछ देर रुकने का। रसा पार्टी के ठीक भीतर आए और उन्होंने
फिर प्रणाम किया, दर्शन किए और बहुत ही अद्भुत दृश्य इस समय जब स्वयं प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी पालकी के बिल्कुल समक्ष आकर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और कामना कर रहे हैं प्रदेश की खुशहाली की। बाबा महाकाल यश कीर्ति श्री और श्रेयस सदैव उनकी चेरी बनाकर रखे। इस आस्था विश्वास के साथ प्रदेश हमेशा तरक्की करे, ये भाव उन्होंने प्रणीत किया और बाबा महाकाल के चरणों में प्रणाम निवेदित किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय सवारी में। कला और संस्कृति के संवाहक प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की एक संकल्पना कि प्रत्येक सवारी में नवाचार का भाव होना चाहिए और उस नवाचार के भाव के अंतर्गत आज जनजातीय कलाकारों का दल 8 कलाकारों का दल विभिन्न प्रस्तुतियां दे रहा है। पालकी मंदिर प्रांगण से ठीक बाहर की ओर आती हुई समय जहां संकेत मिल रहा है सलामी देने का, और समय हो चला है 4:12 और बिल्कुल नियत समय जब पालकी शने शने आगे बढ़ रही है। जय बाबा भोलेनाथ। सर्व कल्याण की कामना से प्रजाजनों का हाल जानने के लिए आज चांदी की पालकी में स्वयं चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में भूत भवन श्री महाकालेश्वर महाराज विराजित हैं। रस्सा पार्टी का दल जिन्होंने एक वर्तुल बना रखा है ताकि व्यवस्था निर्मित की जा सके। सभी आला अधिकारीगण इस समय पालकी के चारों ओर तैनात पूरी व्यवस्था की कमान संभाले हुए और बहुत ही भावपूर्ण दृश्य इस समय फिर संयोजित किया गया और लगभग 190 डिग्री जिसे हम हमारी भाषा में कहते हैं उससे एंगल लिया गया और बहुत ही अच्छा छायांकन इस समय। महाकाल मंदिर से गुदरी चौराहे कोट मोहल्ला के जाने वाला जो मार्ग है वो दिखाई दे रहा है, जहां से बाईं और पालकी 24 खंबा मार्ग से फिर आगे की ओर राम घाट के लिए प्रस्थान करेगी, शिप्रा के तट के लिए प्रस्थान करेगी। संपूर्ण सवारी मार्ग इस समय सनातन संस्कृति का प्रतीक भगवामय दिखाई दे रहा है। आगे आगे पुलिस जवानों का दल मार्च पास्ट करते हुए कंधों पर आयुध रखे हुए पुलिस जवानों की टुकड़ी और उसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर। नौका विहार करते हुए स्वयंसेवी दल। बहुत ही अच्छा दृश्य समय। पालकी समय ठीक मंदिर प्रांगण से बाहर गुदरी चौराहा और मंदिर प्रांगण के बीच का जो हिस्सा है वहां पर है और आप देख सकते हैं कि हजारों हजार श्रद्धालु जो अपने हाथों में आस्था के पुष्प और आंखों में श्रद्धा का भाव लिए हुए शिव आराधन के क्रम में यहां पर खड़े हुए हैं, दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और इस बार बहुत ही सुगम व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा निर्मित की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई अड़चन कोई तकलीफ नहीं हो। और ये पालकी अपने गंतव्य की ओर रवाना। यहां से ठीक बाईं ओर पालकी ये सवारी रास्ता लेगी जिसे 24 खंबा मार्ग कहा जाता है और वहां से नदी के तट पर आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए मेरी सहयोगी डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता। एक बार पुनः महाकाल भक्ति चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल के चरणों में महाकाल भक्ति चैनल की टीम सदा बाबा महाकाल और माँ भगवती के आशीर्वाद और कृपा से ये प्रसारण उनके चरणों में हम समर्पित करते हैं। एक छोटा सा विनम्र प्रयास कि भगवान महाकाल के जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, दर्शक हैं, वे सब घर बैठकर भगवान महाकाल के दर्शनों का लाभ ले सके। इसके लिए जो छोटा सा विनम्र प्रयास हमारी टीम के द्वारा किया जाता है उस पर सदैव बाबा महाकाल और माँ भगवती का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त होता है। आज पुनः एक बार बाबा महाकाल और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और हम आपको लिए चल रहे हैं
भगवान महाकाल के द्वितीय नगर भ्रमण। ये सिर्फ एक नगर भ्रमण नहीं है, अगर मैं कहूँ कि ये एक उत्सव है, एक लोक उत्सव, जिसमें हजारों हजार श्रद्धालु न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी यहाँ आते हैं और बैरिकेड्स के दोनों तरफ खड़े होकर भगवान महाकाल के दर्शन की एक झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये आस्था और विश्वास का एक ऐसा संगम है जो उज्जैन के महाकुंभ की याद दिलाता है। जिस तरह से 12 साल में एक बार महाकुंभ लगता है, तब हजारों हजार श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और अपने विश्वास की डोर के साथ यहाँ खींचे चले आते हैं। कुछ ऐसा ही पावन उत्सव यहाँ देखने को मिलता है जब श्रावण का महीना आता है। कहते हैं बाबा महाकाल तो सदाशिव है, सांब सदाशिव है, वे लोक कल्याणकारी है। पुराणों और शास्त्रों में लिखा है कि अगर लोगों में सर्वाधिक लोकप्रियता किसी देवता की है तो वह भगवान महाकाल और आदि शक्ति माँ भगवती की है। और यही कारण है कि जब भगवान महाकाल अपने नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो क्या पुलिस प्रशासन, क्या जिला प्रशासन, क्या नगर प्रशासन, क्या स्वयंसेवी संस्था, क्या हजारों श्रद्धालु, क्या मध्य प्रदेश शासन, सभी अपनी सेवाएं भगवान महाकाल के चरणों में समर्पित करते हैं। यही दृश्य इस समय सवारी मार्ग पर दिखाई दे रहा है। और बात करें जो अनंत ब्रह्मांड के मालिक है, अखिल ब्रह्मांड के नायक अवंतिकानाथ भगवान महाकालेश्वर, जो स्वयं दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैन में विराजमान है। उनका निराकार रूप तो है ही, लेकिन जब वो साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं तो उनका साकार रूप कितना सुंदर, कितना अद्भुत और कितना दिव्य होता है, इसकी झलक महाकाल बाबा की इस सवारी में दिखाई देती है। और यही कारण है कि जब उनका चंद्रमौलेश्वर स्वरूप, उनका मन महेश स्वरूप अपने भक्तों के बीच पधारता है तो अचानक अपने मन से आस्था और विश्वास की एक डोर के साथ भगवान महाकाल के जयकारे हजारों श्रद्धालु लगाने लगते हैं। उज्जैन की नगरी शिवमय हो जाती है। हर जगह जय बम भोले, जय जय शिव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव के जयकारों से पूरी अवंतिका नगरी गूंज उठती है। कहते हैं भगवान महाकाल तो नाद के देवता हैं, वे संगीत के देवता है, वे नृत्य के देवता हैं। और यही कारण है कि अगर बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकले और उनके नगर भ्रमण में अगर संगीत ना हो, नृत्य ना हो, तो फिर उस उत्सव की गरिमा कहाँ से होगी। और यही कारण है कि जैसे ही बाबा महाकाल को अपने कंधों पर पुण्यशाली कहार बाबा को लेकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो उस समय उनके साथ में हजारों श्रद्धालु, हजारों भक्त अपने हाथ में डमरू का नाद करते हुए, झांझ बजाते हुए, मंजीरे बजाते हुए, बैंड की धुन के साथ कदम ताल करते हुए भगवान महाकालेश्वर के आगमन की सूचना देते हैं। ये एक परंपरा है, लगभग 200 साल से भी ज्यादा पुरानी परंपरा, जो सिंधिया राजघराने के द्वारा प्रारंभ की गई थी। आज वो परंपरा सिर्फ एक परंपरा नहीं रही, वो इतना भव्य स्वरूप ले चुकी है कि बिना किसी निमंत्रण के लाखों श्रद्धालु इस नगर भ्रमण पर, इस सवारी में आकर यहाँ वो शामिल हो जाते हैं। आज गजराज पर भगवान महाकालेश्वर का मन महेश स्वरूप दर्शन देने के लिए भक्तों के बीच पधारा है। कहते हैं भगवान महाकाल तो त्रिलोकी नाथ हैं, वे सृष्टि के नाथ हैं। आकाशे तारकम लिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, भूलोके महाकालम, लिंगत्रय नमोस्तुते। ब्रह्मांड में 3 लोकों की परिकल्पना की गई है, आकाश, पृथ्वी और पाताल। अगर हम बात करें पृथ्वी की तो बाबा महाकाल पृथ्वी के अधिष्ठाता हैं और जो पृथ्वी के राजा हैं, जो त्रिलोकी नाथ हैं, जो तीनों लोकों के नाथ हैं, अगर वो स्वयं अपना दरबार छोड़कर पालकी में विराजमान होकर भक्तों के बीच पधारते हैं तो फिर उनके भक्त भी पलक पावड़े बिछाकर उनके स्वागत में जय जयकार करने लगते हैं। और यही वो दृश्य है जो इस समय सवारी मार्ग पर दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें भगवान महाकालेश्वर की पालकी की तो आज भगवान महाकालेश्वर 2 रूपों में, 2 स्वरूपों में अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। अगर 100 किलो की रजत मंडित पालकी में वे चंद्रमौलेश्वर रूप में विराजमान हैं तो दूसरी तरफ हाथी पर, गजराज पर वे मन महेश के रूप में विराजमान हैं। और उनकी बात करेंगे हमारे सहयोगी राहुल यादव हमारे साथ जुड़ गए उज्जैन से। राहुल, हालांकि तस्वीरें जो है साफ देख पा रहे हैं और वो खूबसूरत जो सवारी की तस्वीरें इस वक्त हम साझा कर रहे हैं, दूसरी विंडो में हम दिखा रहे हैं कि किस तरह उज्जैन इस वक्त पूरा भक्तिमय नजर आ रहा है। क्षिप्रा अपने शबाब पर है
तो मुझे थोड़ा ये समझना है कि इस वक्त जो चूंकि अभी वो सभा मंडप में जाएंगे मुख्यमंत्री, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद फिर सवारी में भी शामिल होंगे, क्या चल रहा है इस वक्त राहुल वहां पर? देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बाबा महाकाल की जो है सवारी में शामिल हुए हैं। उनके साथ जो है मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद हैं और सांसद विधायक सहित तमाम जो नेता है स्थानीय, वो सभी नेता जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मौजूद है। सबसे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव सभा मंडप पहुंचे और भगवान के जो है पालकी का पूजन किया, भगवान का पूजन अर्चन किया। उसके बाद जो है पालकी जो है सभा मंडप से निकली और जैसे ही पालकी सभा मंडप से बाहर आई तो बाबा महाकाल के जयकारों से पूरा जो है जो नजारा था वो पूरा जो आसमान है गुंजायमान हो गया और बाबा भक्तों ने बाबा के की एक झलक पाई और अपने आप को धन्य महसूस किया। अभी सवारी जो है मंदिर से निकलकर गुदरी चौराहे के लिए आगे बढ़ी है और यहाँ पर जो है सवारी के अंदर जनजाति जो दल है वे अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। पुलिस का जो बैंड है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी मंशा के अनुरूप जो है पूर्व में आदेश दिए थे कि पुलिस का बैंड भी बाबा महाकाल की सवारी की भव्यता को बढ़ाएगा, तो पुलिस का बैंड भी यहाँ पर मौजूद है और भव्यता को बढ़ा रहा है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने मंत्री और जनप्रतिनिधियों नेताओं के साथ में जो है जनता का अभिवादन करते हुए सवारी में शामिल हुए हैं। वे सीधे रामघाट पहुंचेंगे और रामघाट पर जो है होने वाली बाबा की पूजा में शामिल होंगे। उसके बाद जो है वे आगे गंतव्य की ओर रवाना होंगे। वर्तमान में जो है जनता का अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चल रहे हैं। जी बिल्कुल। ऐसे में भक्तगण बड़ी संख्या में इस वक्त मौजूद होंगे और साथ ही साथ क्या कुछ राहुल वहां पे इंतजामात, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु सावन के महीने में आते हैं और आज तो सावन का दूसरा सोमवार है। देखिए, ये सावन का दूसरा सोमवार है। पहले सोमवार पर बाबा महाकाल के 2.5 लाख दर्शनार्थियों ने दर्शन किए थे। सवारी में भी यहाँ पर जो है इस बार भी काफी ज्यादा भीड़ है। श्रद्धालुओं की हम संख्या की बात करें तो काफी ज्यादा श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने और सवारी को देखने के लिए यहाँ पर जो है पहुंच रहे हैं और अभी भी सवारी मार्ग पर मार्ग के दोनों ओर हम बात करें तो श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है बाबा की एक झलक पाने के लिए। लोग जहां से उन्हें जगह मिल रही है, घर की छत से, होटल के कमरे से, जहां से उन्हें जगह मिल रही है वहां पर खड़े होकर भगवान का दर्शन कर रहे हैं और जो है भगवान का को दर्शन करके अपने आप को धन्य कर रहे हैं। राजाधिराज बाबा महाकाल अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए जो है निकलते हैं। आज मन महेश स्वरूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं और चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। पालकी में आज चंद्रमौलेश्वर सवार है और हाथी पर मन महेश है। ऐसे में भगवान मन महेश के स्वरूप में दर्शन देने के लिए निकले हुए हैं भगवान महाकाल भ्रमण पर, नगर भ्रमण पर, जनता को आशीर्वाद देने, अपने नगर की, उज्जैन की जनता को आशीर्वाद देने के लिए। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो लोग उज्जैन नहीं पहुंच पाए हैं वो यहीं INS 24/7 के माध्यम से भगवान महाकाल के सीधे दर्शन कर सकते हैं, मन महेश के सीधे दर्शन कर सकते हैं।